हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको नहीं पता होगा कि छोटे जीजा का वीडियो 2-3 दिन बाद आ गया है। तो अभी कुछ टाइम पहले, कुछ आधे घंटे पहले ही जीजा का वीडियो आ गया था, जिसमें कुछ इन्होंने टाइटल डाला था कि बहुत पेन होता है, मगर वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं पेन जैसा इनको कुछ, क्योंकि वीडियो नॉर्मल ही जो आते हैं उस तरह से ही वीडियो थे। एक वीडियो जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो 3 दिन तक चला था, तो बस वही थी। मगर क्या है, टाइटल तो कुछ ऐसा डालना ही पड़ेगा कि ताकि लोग आके देखें। तो बस वही था इनके वीडियो में। और कल इनके वीडियो के हिसाब से कल के दिन इनके पापा का श्राद्ध है, तो उसकी तैयारी जो इनकी मम्मी जी ने की थी वही इन्होंने दिखा दी है कि जैसे दही वड़े बनेंगे, चने बनेंगे, तो वही सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई है। और ये सब कैसे बनेगा और श्राद्ध में और क्या क्या होगा, ये इनके मम्मी के चैनल पर हमें देखने को मिलेगा कि क्या क्या बना है। तो उसकी तैयारी भी इन्हें करनी पड़ेगी। और उसके अलावा इनके वीडियो में और कुछ भी नहीं था, सिर्फ इन्होंने बताया कि ये कितने अच्छे बेटे हैं। तो इन्होंने अपनी मम्मी जी के पाँव दबाए और अपना वेट दिखाया है। तो जी इतने पेन में हैं, इतने धक्के खा रहे थे कोर्ट में, उसके बावजूद जीजा का 2.5 किलो वज़न बढ़ गया है। देखिए कैसी भागदौड़ है कि जिसकी वजह से इनका वज़न बढ़ गया है। और अब तो भाई घूमने फिरने की कुछ प्लानिंग थी, वो चल रही है। जैसे लद्दाख जाके आए थे तो वहाँ के कुछ हसीन जो पल थे उन्हें याद किया, फिर जहाँ घूम के आए थे वो हसीन पल थे उसे याद किया। और उसके अलावा कुछ भी नहीं था, मगर लोगों को अपडेट देना ज़रूरी है, लोगों के साथ जुड़ के रहना ज़रूरी है। और उसके बाद बात कर लेते हैं बड़ी दीदी की। तो सबको पता है कि बड़ी दीदी का वीडियो बहुत टाइम बाद हमने बात की है। तो बड़ी दीदी का वीडियो आज आ गया था, जिसमें वैसे तो बात करने जैसा इनके वीडियो में आजकल कुछ होता नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ पे जो डेली रूटीन होता है वही होता है। मगर उसके अलावा कल या परसों के वीडियो में भी जीजी के यहाँ पे पूरे वीडियो में सिर्फ सूट की ही बातें हुई थी। और उसके बाद आज के वीडियो में भी पूरी सूट की ही बातें हुई, और कुछ नेल पेंट, कुछ ये कल के वीडियो में। हाँ, कल के वीडियो में पूरी शॉपिंग थी, क्या क्या शॉपिंग इन्होंने की, कहाँ घूमने गए, वो था। और आज के वीडियो में तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी बड़ी दीदी की। और फिर इनका ये जो एक बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बड़ी दीदी का, ये कोई भी चीज़ पहले से कैलकुलेट नहीं करती है। ये कैमरा ऑन करने के बाद इन्हें याद आता है, तब ये कैलकुलेट करने बैठती है। इनका कहना है इनका मैथ्स वीक है। मैथ्स मेरा भी बहुत वीक है दीदी, चिंता की कोई बात नहीं है, घर वाले संभाल लेंगे। तो इनका भी मैथ्स बहुत वीक है, मगर मेरा इतना मैथ्स वीक नहीं है कि मुझे मेरी उम्र पता ना हो, मेरी बर्थ डेट मुझे पता ना हो। अब दीदी का कहना है, इन्हें किसी ने कमेंट किया था दीदी को कि आप, किसी ने कहा होगा कि आप 50 साल की हो, किसी ने कहा होगा आप 40 साल की हो। तो उसकी वजह से दीदी थोड़ा बौखलाई हुई थी कि भाई ऐसे कैसे कह दिया मुझे। मगर क्या करें, अब वीडियो के सामने तो अच्छा बनना था, इसलिए प्यार से यहाँ पे बोला कि नहीं डियर, मैं जितना आपने कहा है उसमें 3-4 साल और ऐड कर लीजिए, मैं उतने साल की हूँ। और फिर सफाई देते हुए कैमरे के सामने अपना चेहरा दिखाया कि देखो कहीं पे झुर्रियाँ दिख रही है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ दिखाई देती है, यहाँ पे वहाँ पे, ऐसे आँखों के नीचे। तो देखिए वो झुर्रियाँ नहीं दिख रही है, यानी मेरी एज इतनी नहीं है। मगर मुझे मेरी एज से, वैसे तो कहते हैं लड़कियों को उनकी एज नहीं पूछते हैं, मगर मुझे कुछ ऐसा नहीं है। कितनी अच्छी है हमारी जीजी कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है लोग पूछे तो। दीदी ने सामने से बता दी है अपनी एज के, जैसे कि इनका जन्म कुछ 91 में या 92 में हुआ था। फिर उन्होंने कहा था उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लो कि मेरी उम्र कितनी है, मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है। और उसके बाद शायद कैमरा बंद किया होगा और उसके बाद खुद ने कैलकुलेट किया। वहाँ पे तो पहले बोल दिया, क्या मैं 33 साल की हूँ, मैं 33 साल की हो गई, मैं 32 साल की हूँ। फिर कैमरा बंद करके कैलकुलेट करके कहा कि 32 हो गया है, 11 दिन, इतना महीना और ये इतना हुआ है मेरा। तो इस तरह से इन्होंने कैलकुलेट करके बताया। तो भाई इतना भी किसी का मैथ्स वीक नहीं होता है कि उसे अपनी एज के बारे में भी पता ना हो।
और चलिए इनका हो गया। और कपड़े इन्होंने सूट की इन्होंने बात की है, बहुत सारे सूट इनको ख़रीदने हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा बीच में ट्विस्ट रखा है कि इनको बहुत सारे सूट खरीदते हैं। एक तो भाई की शादी है उसके लिए, फिर त्यौहार आएंगे उसके लिए, उसके अलावा भी इन्हें कुछ सूट चाहिए। वो किसके लिए, ये अब आप बैठ के सोचते रहो। यही तो दीदी की गेम होती है। और सोचने के बाद कितना भी आप सोच लो मगर वो मुद्दा नहीं निकलता है, कुछ अलग ही निकलता है, जैसे कि होटल ताज वाला निकला था, अभी बम्बई गए थे तभी की तरह। तो वो आप सोच लो, वो मुद्दे को उठाएंगे बाद में दीदी। अभी दीदी का दूसरा ही मुद्दा चल रहा है कि अब ये सारे ड्रेस इन्होंने जो पसंद किए हैं, लिए हैं, वो सारे सूट इन्होंने अभी देखे नहीं हैं, सिर्फ फ़ोटो देखा है। और फ़ोटो किसने भेजा है, तो वो फ़ोटो भेजा है आंचल ने। और आंचल ने इनकी हेल्प की है वो ड्रेस पसंद करने के लिए। और फ़ोटो भी वही वीडियो में दिखा दिया इन्होंने, तो वही वीडियो था जो शायद आंचल ने निकाल के इन्हें भेजा था कि ये वाले सूट है। और वो सूट इन्होंने पसंद कर लिए है, जिसमें से एक पिंक कलर या रेड कलर जैसा जो सूट था, वही सूट इन्होंने, सेम ऐसा ही सूट इन्होंने अपने भाई की, जब इनकी सगाई हो रही थी तभी इन्होंने पहना था। और अभी ये सारे सूट है ना एक तरफ रख दीजिएगा। आपको कह दूं कि इनमें से एक भी सूट दीदी अपने भाई की शादी में नहीं पहनेगी। ये अपनी भाई की शादी में वही कपड़े पहनेगी जो ये और प्रीतो साथ में लेने के लिए जाएंगे। और जो फिर प्रीतो को अच्छा लगेगा, उसे पसंद आएगा, वही चीज़ जीजी को पसंद आएगी। और फिर इमोशनल होके जीजी वही चीज़ खरीदेगी और वही चीज़ पहनेगी, जैसा इन्होंने सगाई में किया था। तो वो फाइनल ये दिखाएंगी, वो नहीं होगा फाइनल तब होगा जब सबने देखा था। और कहा था क्या लोग कहते हैं आप ज़रा अच्छे से तैयार हो, आप ये करो वो करो। मैं अपने भाई की शादी में अच्छे से तैयार होंगी, बिल्कुल कसर नहीं रखने वाली हूँ। आप देख लो यहाँ से कोई कसर तो ये नहीं रखने वाली है। अब देखना है कि इसमें प्रीतो की कितनी बैंड बजाती है दीदी, क्योंकि सबने देख लिया था कि इनके भाई की सगाई में प्रीतो का क्या हाल हुआ था और कैसे नज़र आई थी प्रीतो और कितनी बार नज़र आई थी प्रीतो, सबको दिखा था। और ये कितना बन ठन के ये घूम रही थी, जो कि कपड़ों भी प्रीति ने पसंद किए थे, इन्होंने वो कपड़े इनसे नहीं लेने दिए और ख़ुद ने उससे अलग चटक पटक कपड़े लिए थे। और फिर प्रीतो ने कुछ सादे से कपड़े लिए थे जिसके बारे में लोगों ने बहुत बोला था उसे। और अब की बार भी यही होने वाला है। और चटक मटक कपड़े पहनने के बाद भी दीदी कहती है कि मैं तो अपने पति की चॉइस के हिसाब से चलती हूँ। मेरे पति को पसंद नहीं है कि मैं इतने ब्राइट कपड़े पहनूँ, तो उनको जैसे कलर पसंद है मैं वैसे ही लाइट कलर के कपड़े पहनती हूँ। और फिर आप लोग कहते हो कि जीजी आप अच्छे कपड़े पहनो, अपनी ज़िंदगी में रंग लाओ, तो आप लोगों के कहने पर भी मैं अपनी ज़िंदगी में रंग लाती हूँ, मगर मुझे अच्छा लगता है उनके हिसाब से चलना। कपड़े निकाल के देख लो, पता चल जाएगा कि कितना अपने पति के हिसाब से चल रही हो। लोअर और टी शर्ट को छोड़ के बाकी के सूट निकाल के देख लो, पता चलेगा। कभी कभार कोई एक ऐसा सूट ले लेती हैं तो जीजी का ये कहना होता है। और उसके अलावा इनके सारे कपड़े ज़्यादातर देखेंगे तो सब वर्क वाले और ऐसे ही होते हैं, मगर कहते हैं कि यहाँ पे अपने आप को अच्छा दिखाना होता है, इसलिए जीजी कुछ भी बोल देती हैं। तो आज इनकी एज भाई 40 की हो गई हैं। तो और किसी ने शायद प्रूफ भी डाला था कि 37 कुछ एज है इनकी, मगर पता नहीं इनकी एज का पता चलता ही नहीं है, क्योंकि कभी ये एक बताती है कभी ये दूसरा बताती है, क्योंकि झूठ बोलने में दीदी एक्सपर्ट है, यानी कभी भी कुछ भी बोलती है। तो जीजी हमें बुरा नहीं लगता है, आप बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे। सुनने के लिए तो सब बैठे हैं, मगर व्यू आपके कम होते जा रहे हैं आपकी यही सब बातों के कारण। तो चलिए मिलते रहेंगे। जीजी अपना वेट लॉस करती है, कभी कहेंगी कि ये घाघरा चोली पहनने वाली हैं। इन्होंने एक बार फ़ोटो दिखा दिया था कि ये घाघरा चोली में मुझे फ़िट होना है, इससे मैं अपना वेट लॉस करूँगी। और फिर क्या हुआ, अब इनका फिर माइंड चेंज हुआ, अब ये नहीं पहनना है, मैं साड़ी पहनूँ। जो चीज़ ये कैरी ही नहीं कर सकती हैं, कोई चांस बनता है कि ये साड़ी पहनेंगी, नहीं पहनेंगी। और यही चीज़ें इनके वीडियो में हमें देखने मिलेंगी, क्योंकि ये अभी इनका कंटेंट है। जब तक इनके भाई की शादी नहीं होगी तब तक जीजी के लिए ये अच्छा खासा कंटेंट है। सबको बैठ के ये 15 20 मिनट 25 मिनट बैठ के
ये अपनी ड्रेस की दास्तां सुनाएंगी। ये नेट से सर्च करेंगी और वहाँ से फ़ोटो निकालेंगी और यहाँ पे अपने वीडियो में दिखाएंगी। तो ये है हमारी जीजी, जो कभी अपने ससुराल का दुख लेके आती है, वो नहीं चलता है तो सूट लेके आती है। अब देखते हैं आगे आगे क्या चीज़ें आती हैं, मगर आएगी तो सब ऐसी ही इनके भाई की शादी की इसमें जो लग सके वही चीज़ें। अब सूट आए हैं, फिर मेकअप आएगा, फिर कुछ जेवर आ जाएंगे। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में जितने लोगों ने कमेंट किए हैं, अच्छे या बुरे, उन सबको दिल से थैंक यू। और मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। और जो अगले वीडियो में किसी ने कुछ बात की है, उस वीडियो की बात, उस कमेंट की बात हम आने वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो यहाँ पे लंबा हो गया है। तो चलिए, गुड नाइट सबको। और आपकी क्या राय है जीजी के बारे में, छोटे जीजा के बारे में, बड़ी दीदी के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितना ड्रेस हो रहा है और उनको कितना ड्रेस है कि 2.5 किलो वज़न बढ़ गया है। तो चलिए, मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।